दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर दिन इतने सारे नए वर्ड्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको खूबसूरत इंग्लिश दिखाई जाए। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इंग्लिश के कुछ चुनिंदा ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स जिसे सीख के आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई कर सकते हो, यानी कि और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो बने रहना एंड तक और सीख के जाना सारे ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट ब्यूटीफुल वर्ड। पहला वर्ड है अडोरेशन। अडोरेशन जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करना। सिंपली प्यार करने को आप अडोर बोल सकते हो, और अडोरेशन का मतलब है किसी चीज़ के प्रति आपका लगाव होना, प्यार होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, आई हैव एन अडोरेशन फॉर मैगी। मुझे मैगी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैगी को। आप में से कितने सारे लोगों को मैगी खाना पसंद है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। दूसरा जो फ्रेज है वो आपने अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी, पापा, पार्टनर सबको कहा होगा, और ये फ्रेज है आई लव यू। बस सिंपली हमें लव को रिप्लेस करना है अडोर से। आई अडोर यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, अब दोस्तों जो मैं आपको अगला वर्ड सिखाऊंगी ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, यानी कि आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ देखोगे। ये वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक ना, इसका मतलब क्या होता है? एस्थेटिक जनरली आप उस चीज़ के लिए यूज़ करोगे जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और देखने में वो ऐसा होता है जैसे कि वो अनयूजुअल है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखी। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, दिस इज़ ब्यूटिफुल और यू लुक स्टनिंग, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट आजकल इसे हम रिप्लेस करते हैं एस्थेटिक वर्ड से, जो एक ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ कि आप एस्थेटिक किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे कहना हो कि जो ये चेयर है ये बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, लेकिन ये देखने में उतनी अच्छी नहीं है, इसके लुक्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं कहूँगी दो दिस चेयर इज कंफर्टेबल बट नॉट एस्थेटिक। दूसरा एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पर अपने कैप्शंस के लिए इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी ना मैं पहाड़ों में गई थी, तो वहाँ पे मैंने जैसे ही व्यू को देखा, उसे देखते ही मैंने बोला दिस प्लेस इज़ एस्थेटिक। मतलब ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को देखने में यानी अपीयरेंस में अच्छा बताने के लिए एस्थेटिक का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस वर्ड को समझ गए हो तो फटाफट से एक कमेंट में मुझे एस्थेटिक से एक सेंटेंस बनाकर दिखा दो। अगला वर्ड है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट नाउ, अफ्लुएंट जो है ना वो सिनोनिम है रिच और वेल्दी का। यानी कि अगर आपको कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज़ रिच, शी इज़ रिच और दे आर रिच, दे आर वेल्दी, आप सिंपली कह सकते हो दे आर अफ्लुएंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ एन अफ्लुएंट मैन, वो एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला आदमी है। दूसरा एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स वर अफ्लुएंट, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, धनी थे। दोस्तों, अब जो मैं अगला वर्ड आपको बताने वाली हूँ, ये आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो। जैसे कि आप कहते हो ना, ही इज़ अमेजिंग, शी इज़ गॉर्जियस, दैट्स ब्यूटिफुल। इन सब का रिप्लेसमेंट है सिर्फ एक वर्ड, जो है डैज़लिंग, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप डैज़लिंग वर्ड का इस्तेमाल करो। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, द लाइट्स इन द थिएटर वर डैज़लिंग। थिएटर में जो लाइट्स थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा डैज़लिंग थे। दूसरा एग्जाम्पल, द डांसर्स परफॉर्मेंस वॉज डैज़लिंग। डांसर का जो परफॉर्मेंस था, जो प्रदर्शन था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, डैज़लिंग था। नाउ यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वन सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड डैज़लिंग।
अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला वर्ड है एवरलास्टिंग। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक आप सबने गेस कर ली होगी कि इसकी मीनिंग क्या है। एवरलास्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक चलती है, यानी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ हिज एवरलास्टिंग कंप्लेंट्स। उसकी एवरलास्टिंग कंप्लेंट्स से, उसके कभी ना ख़त्म होने वाली कंप्लेंट से मैं थक गई हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ हिज एवरलास्टिंग जोक्स। उसके एवरलास्टिंग जोक्स से, मजाक से मैं थक गई हूँ। तो क्या आपका भी ऐसा कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है? फटाफट से उसे कमेंट्स में टैग कर दो। अगला वर्ड है फ्लैम्बोयंट। दोस्तों फ्लैम्बोयंट एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, और इसकी मीनिंग क्या है? क्या आप किसी एक्टर, एक्ट्रेस या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानते हैं जो बहुत ही अटेंशन सीकिंग होता है, यानी कि जिसे देखते ही आपकी नज़र हटती ही नहीं, आप उसे देखते रह जाते हो। ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्लैम्बोयंट शब्द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी सेलिब्रिटीज़ हैव अ फ्लैम्बोयंट फैशन सेंस। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का जो फैशन सेंस होता है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर सिंह। दूसरा एग्जाम्पल, हिज स्टाइल ऑफ कोरियोग्राफी इज़ फ्लैम्बोयंट। उसकी कोरियोग्राफी का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो फ्लैम्बोयंट है, यानी कि बहुत ही अटेंशन सीकिंग है। लोग उसे देखते रह जाते हैं, उनकी नज़रें ही नहीं हटती। दोस्तों अगले वर्ड को बताने से पहले मैं बस ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिवाइंड करो अपने मेमोरी को और बचपन में अपने स्कूल्स में चले जाओ। अब स्कूल में क्या होता था? एक बच्चा होता था जो पीछे बैठकर सबको बहुत परेशान करता था, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो फ्रंट बेंच पे बैठते थे और बार बार टीचर्स को परेशान करते थे, बार बार सवाल पूछते थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। बस यही तो है हमारा अगला वर्ड, इनक्विजिटिव, जिसका मतलब है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा सवाल करता हो, बहुत ज़्यादा इच्छुक हो किसी भी चीज़ को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एन इनक्विजिटिव चाइल्ड। मैं बहुत ही इनक्विजिटिव बच्ची थी, यानी कि मुझे सवाल पूछना, चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरा एग्जाम्पल, सम पीपल आर वेरी इनक्विजिटिव। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव होते हैं, उन्हें सवाल पूछना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगला वर्ड है जुबिलेंट। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शब्द है, जिसका मतलब होता है ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा खुशी दे, बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो। पहला एग्जाम्पल, I was jubilant when I found that our team won. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब मुझे पता चला कि हमारी टीम जीत गई है। दूसरा एग्जाम्पल, साक्षी इज अ जुबिलेंट लेडी। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लेडी है। अगला वर्ड मैग्निफिसेंट। बोल के ही मज़ा आ जाता है। मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब है ग्रेट, बहुत अच्छा, अमेजिंग। बस इसी को डिस्क्राइब करने के लिए आप मैग्निफिसेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी को एडवांस भी बना देता है। पहला एग्जाम्पल, इवन दो द बिल्डिंग्स आर ओल्ड दे आर स्टिल मैग्निफिसेंट। हालांकि ये बिल्डिंग्स पुराने हो चुके हैं, बट अब भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हिज मैग्निफिसेंट स्पीच मेड एवरीवन अपलॉड। उसकी शानदार स्पीच ने सबको ताली बजाने पे मजबूर कर दिया। अगला वर्ड सीरीन। सीरीन, जिसका मतलब है कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़, लोकेशन जो बहुत ज़्यादा शांत हो, पीसफुल हो, क्वाइट हो, जहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। ऐसे वातावरण, ऐसे लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सीरीन शब्द का यूज़ करेंगे। पहला एग्जाम्पल, द एनवायरनमेंट ऑफ द लाइब्रेरी इज सीरीन। लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो बहुत ज़्यादा शांत है। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज़ अ लवली सीरीन फेस। उसका जो चेहरा है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा शांत है, क्वाइट है। और आज का हमारा आखिरी वर्ड वाइब्रेंट। दोस्तों वाइब्रेंट शब्द में ही बहुत ज़्यादा वाइब है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इस शब्द का मतलब है फुल ऑफ लाइफ, यानी कि खुशियों से भरा हुआ। इस शब्द का एक और मतलब है जो है ब्राइट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा चमकती हो। फॉर एग्जाम्पल,
द कलर ऑफ योर न्यू क्लोथ्स इज वाइब्रेंट। तो तुम्हारे कपड़े का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। अगला एग्जाम्पल, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट्स। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।